सब दिखाई दे रहा है? देखो, हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। दिखाई दे रहा है? यस सर। चलो, हम लोग देख रहे थे जो डिफरेंशियल इक्वेशन था, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें देख लेते हैं पिकार्ड्स में और कुछ दिया हुआ है क्या, देख लेते हैं एक बार। उसके बाद शुरू करते हैं। ये वाला ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में खाली पिकार्ड्स दिया हुआ है। पिकार्ड्स पर हम लोग दो सवाल बनाए थे भारती, एक्स प्लस वाई स्क्वायर वाला ना लास्ट। यस सर। दो और सवाल बना रहे थे। पिछला क्लास में हुआ क्या था जरा बता देते हैं। पिछला क्लास में डाटा खत्म हो गया था, तो डाटा खत्म होने के कारण ऑन ऑफ हो जा रहा था, है ना। तो पहला जो क्वेश्चन आने वाला है आज, यूजिंग पिकार्ड्स मेथड, क्योंकि यहां से सवाल जरूर आएगा। यूजिंग पिकार्ड्स मेथड सॉल्व, दिखाई दे रहा है सबको, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई विथ अपलोड आ रहा है सर। ओके, देख लेते हैं। y 0 बराबर 2 दिया हुआ है। फाइंड y ऑफ 0.1, y ऑफ 0.2 एंड y ऑफ 0.3। वेट अ मिनट, ब्लर आ रहा है? यस सर। ओके, यहाँ से तो बिल्कुल सही है, लेकिन एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं। अभी ठीक है, नहीं देख लिया सर। ब्लर आ रहा है? ब्लर है अभी भी। ब्लर है। यस सर। आप पीछे तुम लोग में रेड नहीं ना दिखाई दे रहा है। चलो देखो, सब ठीक है। चलो फोकस करो। ये बोल रहा है कि यूजिंग पिकार्ड्स मेथड सॉल्व dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई। वीवीआई क्वेश्चन है, ये वीवीआई है। ये बोलना चाहता है कि dy बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स वाई को सॉल्व कीजिए विथ y 0 बराबर 2। ये इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, x नॉट बराबर 0 और y नॉट बराबर 2 दिया हुआ है। उसके बाद निकालना है फाइंड 0.1, 0.2 एंड 0.3। सॉल्यूशन में आते हैं इसका। We know the Picard's iteration formula. Picard's iteration formula for the equation dy by dx बराबर दिया हुआ है 1 प्लस एक्स वाई। यही फंक्शन ऑफ एक्स वाई कहलाता है। ओके, मेरे को फार्मूला है वाई एन बराबर वाई नॉट प्लस एक्स नॉट से लेके एक्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई एन माइनस 1। यही फार्मूला है ना। देखो तो, वाई एन बराबर वाई नॉट प्लस इंटीग्रल एक्स नॉट टू एक्स फंक्शन ऑफ एक्स ओवर वाई एन माइनस 1, वेयर एन बराबर पुट करते चले जाएंगे हम लोग। एन बराबर 1 2 3 इस तरह से। तो मेरे को दिया हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स वाई बराबर दिया हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स वाई बराबर 1 प्लस एक्स वाई, साथ में एक्स नॉट बराबर 0 दिया हुआ है, वाई नॉट बराबर 2 दिया हुआ है। तो पुट कर लेते हैं फॉर द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। y1 बराबर आ जाएगा वाई नॉट प्लस, एन के जगह पर 1 डाल रहे हैं, वाई नॉट प्लस 0 से लेके x तक, देख रहे हो 0 से लेके x तक 1 प्लस एक्स, वाई के स्थान पर वाई नॉट। तो वाई नॉट के स्थान पर हम लोग वैल्यू पुट कर दें तो कितना आ जाएगा, बराबर 2, वाई नॉट के स्थान पर 2 है, प्लस 0 से लेके x 1 प्लस 2, 1 प्लस यहाँ पर दिया हुआ है 1 प्लस एक्स वाई, तो 1 प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई का वैल्यू डाल दिए। यहाँ पर डी एक्स मौजूद है,
तो 1 प्लस आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखो, फंक्शन ऑफ एक्स वाई की जगह डाल दिए, वाई नॉट के स्थान पर 2 है तो 1 प्लस 2x आ जाएगा। तुम देख रहे हो वाई नॉट के स्थान पर 2 है, यहाँ पर x dx अपनी जगह पर। जरा से इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो y1 बराबर आ जाएगा 2 प्लस 0 से x 1 प्लस 2x dx। इसको आराम से सॉल्व कर लेते हैं 0 से x में, तो आ जाएगा 2 प्लस x स्क्वायर, मतलब y1 मेरे पास है। आ जाओ द सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा y2 बराबर वाई नॉट, n के स्थान पर 2 पुट कर रहे हैं तो वाई नॉट प्लस एक्स नॉट से लेके x तक है, फंक्शन ऑफ x कॉमा y1 आ जाएगा। तुम देख रहे हो x कॉमा y1, तुम देख रहे हो यहाँ पर n के जगह पर हम लोग पुट कर दिए हैं 2, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो इसका वैल्यू अगर पुट कर दें हम लोग, वाई नॉट के स्थान पर पुट कर दें हम लोग 2 प्लस एक्स नॉट के स्थान पर पुट कर दें 0 से लेकर x, फंक्शन ऑफ x वाई नॉट मतलब 1 प्लस x y1 डाल रहे हैं तो x y1 मतलब 1 प्लस x y1 आ जाएगा dx। तो y1 का वैल्यू में यहाँ पर पुट कर दिया जाए तो y2 बराबर आ जाएगा 2 प्लस 0 से लेके x 1 प्लस x y1 के स्थान पर डाल दिया जाए 2 प्लस x स्क्वायर होल का dx दिया जाएगा 2 प्लस 0 से लेके x 1 प्लस आ जाएगा 2x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब dx। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 प्लस 0 से लेके x ये आ जाएगा, नहीं सॉल्व कर ही देते हैं, तो ये आ जाएगा x प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 x क्यूब बाई 3 प्लस x4 0 से लेके x, फाइनली आ गया 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब बाई 3 प्लस x4, ये y2 है। y2 का जो वैल्यू आया अगर हम लोग चेक कर लें, आया हुआ है 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब बाई 3 प्लस x4 बाई 4 भी होगा, यही मेरा y2 है। ओके यही मेरा y2 है। y2 के बाद हम लोग आगे बढ़े, सब दिखाई दे रहा है ठीक से? यस सर। ओके y2 मेरे पास है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। y2 मेरे पास है, y3 तक चलते हैं हम लोग, लंबा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। पिकार्ड्स वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट टॉपिक इन न्यूमेरिकल एनालिसिस। आगे बढ़ा जाए, फॉर द थर्ड अप्रोक्सीमेशन चलते हैं, उसके बाद वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। द थर्ड अप्रोक्सीमेशन चलते हैं हम लोग, तो y3 बराबर आ जाएगा मेरे पास y नॉट प्लस x नॉट से लेके x फंक्शन ऑफ x कॉमा y2 dx लिख दिया। अब इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, y3 बराबर y नॉट की जगह पर 2, 0 से लेके x, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस x y2, नो प्रॉब्लम। y2 का वैल्यू डाल दिया जाए 0 से लेके x 1 प्लस x y2, ब्रैकेट में आएगा 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब बाई 3 प्लस x4 बाई 4 dx। वेरी वेरी सिंपल है ये।
y3 बराबर आ जाएगा 2 प्लस 0 से लेके x 1 प्लस गुना कर दिया जाए 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4/3 प्लस x5/4 इंटू डी एक्स। जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस एक्स प्लस आराम से सॉल्व कर जाएगा x² प्लस x³/3 प्लस x4/4 प्लस x⁵5/15 x⁶6/24। चलो मेरे को y3 मिल चुका है, y3 मिल चुका है 2 प्लस x प्लस x² x4/4 x5/15 x6/24। ओके, मेरे पास यही y3 है। ओके, अब बोलना चाहता है कि आप निकालिए नाउ टू फाइंड क्या क्या निकालना है हमें y ऑफ 0.1 y ऑफ 0.2 y ऑफ 0.3। चलो भारती बोलो कैसे निकलेगा y ऑफ 0.1। x की जगह पुट कर देंगे तो वेरी गुड, y 0.1 कहने का मतलब 2 प्लस यहाँ पर 0.1 डाल देते हैं, 0.1 का स्क्वायर डाल देते हैं, 0.1 का होल क्यूब डाल देते हैं, 0.1 का पावर 4 डाल देते हैं बाई 4, 0.1 का पावर 5 डाल देते हैं बाई 5 15, 0.1 का पावर 6/24। आराम से इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने में कोई कहीं दिक्कत नहीं है। इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं 2.1104 अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल लिख देते हैं, अप टू 4 places of decimal. Similarly, putting x बराबर 0.2 निकालेंगे, we get y of 0.2 and x बराबर 3 डालेंगे, we get y of 0.3। बहुत दिक्कत नहीं है। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक निकालते हैं तो y of 0.2 जो वैल्यू आया हुआ है 2.2431 अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, y ऑफ 0.3 आया हुआ है 2.4012। तो कैसा लगा ये सवाल? बढ़िया। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर, समझ में आ गया। बहुत अच्छा सवाल है। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, अब बढ़ते हैं आगे। बिकॉज चूंकि 100% आने वाला है, 100% बोलेंगे इसको, तो हम लोग एक सवाल और बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे, या होम टास्क दे के हम लोग निकल लेते हैं, जैसा तुम लोग बोलना चाहोगे। क्या बोलना चाहते हो? होम टास्क दे दिया जाए? होम टास्क में लिख लेते हैं हम लोग, यूजिंग पिकॉर्ड्स, यूज ये होमवर्क है, होमवर्क जरूर बनाएं। पिकॉर्ड्स मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन to find to dy by dx equal to दिया हुआ x plus y with boundary conditions, with boundary condition y बराबर 1 when x बराबर 0 लिख दिया है। कंप्यूट 3 इटरेशन ओनली, कंप्यूट 3 इटरेशन मतलब y3 तक जाना है, 3 इटरेशन ओनली लिख दिया है। चलो बहुत सारा मेथड दिया हुआ था, लेकिन तुम लोग को एक ही मेथड पढ़ना है, एक ही मेथड पर बात करें हम लोग।
ओके, चलो इतना ही बनाते हैं हम लोग। हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इसको जो पढ़ना है हमें मेथड वो पढ़ना है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का गॉस एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है। तो हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड में सीधे चले जाते हैं। टाइटल लिख लेते हैं हम लोग, गॉस, यही है भारती, गॉस भारती, हमेशा। हाँ सर यही है। चलो, गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो let us the system of n equation, let the system of n equation दिया हुआ है in n unknowns। unknowns का मतलब जिसका वैल्यू निकालते हैं be given by, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं a11 x1 a12 x2 डॉट 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 a1n xn बराबर b1, a21 x1 a22 x2 प्लस डॉट 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 a2n xn बराबर b1 b2, a31 x1 a32 x2 प्लस डॉट 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 a3n xn बराबर b3, डॉट 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 करके चलते हैं हम लोग an1 x1 an2 x2 डॉट 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 ann xn बराबर bn। ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये पूरा सिस्टम ऑफ n इक्वेशन इन n अननोन्स। सवाल में 3 या 4 इक्वेशन रहेगा, अभी तत्काल हम लोग n पर पढ़ रहे हैं। n इक्वेशन है और n अननोन है, n नंबर ऑफ इक्वेशन है और अननोन मतलब x1 x2 से लेके xn तक। इसको हम लोग को पढ़ना है गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो फर्स्ट स्टेप जो है इसका थ्योरी पढ़ रहे हैं हम लोग। फर्स्ट स्टेप, एलिमिनेट ऑफ x1 फ्रॉम सेकंड, थर्ड एंड nth इक्वेशन। एलिमिनेशन ऑफ x1, सबसे पहले गॉस एलिमिनेशन मेथड है। सबसे पहले x1 को हटाएंगे, x1 फ्रॉम, पहला इक्वेशन छोड़ के x1 फ्रॉम द सेकेंड, थर्ड डॉट 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 nth इक्वेशन। मतलब x1 को हम लोग एलिमिनेट करेंगे सेकेंड, थर्ड और nth इक्वेशन से। वी एज्यूम हियर that coefficient of x1 in the first equation, या हम लोग फर्स्ट स्टेप देख रहे हैं, पहला स्टेप इन द फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज a11 नॉट इक्वल टू 0। पहले हम लोग देखें कि ये a11 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। In this case, coefficient of x1, in this case, when the coefficient of x1 in the first equation, when the in this case when the coefficient of x1 in the first equation is 0, in this case when the coefficient of x1 in the case when the coefficient of x1 in the first equation is 0, we may interchange it.
it conveniently with the another equation in which कोफिशिएंट ऑफ x1, सवाल के अंदर और भी अच्छी तरह सीखेंगे, x1 इज नॉट 0. however we suppose that the coefficient a11 not equal to 0. The variable x1 can be eliminated from the second equation. Subtracting a21 by a11 times the first equation from the second equation second equation a31 by a11 times the first equation from the third equation. चलो इसको हम लोग और अच्छी तरह समझ लेते हैं. सवाल में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है. शुरू में थोड़ा सा थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो थ्योरी को अच्छी तरह पढ़ लेते हैं हम लोग. चलो देखते हैं. फर्स्ट स्टेप बोलता है एलिमिनेशन ऑफ x1 फ्रॉम द सेकंड, थर्ड एंड nth इक्वेशन. एलिमिनेशन ऑफ x1 फ्रॉम सेकंड, थर्ड एंड nth इक्वेशन. एलिमिनेट करेंगे x1 को फ्रॉम द सेकंड, थर्ड एंड nth इक्वेशन. We assume here the coefficient of x1 in the first equation, that is a11 not equal to 0. मान के चल रहे हम लोग the coefficient of x1 in the first equation a11 not equal to 0. In the case when coefficient of x1 in the first equation is 0, अगर ऐसा केस आ जाता है कि coefficient of x1 in the first equation is 0 हो जाए, we may interchange it conveniently with the another equation. उसको हम लोग दूसरे इक्वेशन के साथ इंटरचेंज कर लेंगे. समझ में आ रहा बात? अगर x1 का कोएफिशिएंट 0 रहेगा किसी में, तो हम लोग इक्वेशन को इंटरचेंज कर लेंगे. with the another equation in which coefficient of x1 is not 0. का समझा जी पंचम? समझाओ. सही बोलता है ना कि जो इक्वेशन का a11 है, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो ठीक है. अगर 0 आ गया तो उसको जो है दूसरा इक्वेशन से उसको इंचेंज करेंगे किसी दूसरे इक्वेशन के साथ जिसका कोएफिशिएंट ऑफ x1 नॉन 0 हो. बोलो क्वीन कुमारी क्या समझी? सर किसी इक्वेशन में अगर x का कोएफिशिएंट 0 है तो उसको इंटरचेंज करेंगे उस इक्वेशन के साथ जिसमें x का कोएफिशिएंट 0 ना हो. x1 बोलो, x1 का 0 ठीक है. लेकिन हम लोग सपोज करके चल रहे हैं कि इक्वेशन, तुम जानते हो कोई इक्वेशन को हम लोग इंटरचेंज आराम से कर सकते हैं, सॉल्व ही तो करना है ना. तो वी सपोज मान के चल रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ a11 नॉट इक्वल टू 0. द वेरिएबल, सेकंड स्टेप यहां तक पूरा क्लियर है. द वेरिएबल x1 कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम सेकंड इक्वेशन. ऑब्वियसली सेकंड इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन से सारे से x1 हटाना है, तो वेरिएबल ऑफ x1 कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन सब्स्टिट्यूटिंग a21 by a11 टाइम्स द फर्स्ट इक्वेशन. a21 by a11 टाइम्स the first equation.
फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन A31A11 टाइम्स द फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन, ऐसे समझना है। बोल रहा है कि वेरिएबल x1 कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन बाय सब्सट्रैक्टिंग A211A11 टाइम्स द फर्स्ट इक्वेशन। मतलब सेकेंड इक्वेशन से सब्सट्रैक्ट करना है, सेकेंड इक्वेशन से सब्सट्रैक्ट करना है किसको? A21 by A11 टाइम्स द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में A211 by A11 से गुना करके सेकेंड इक्वेशन से हटा देना है। उसके बाद फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन A31 by A11 टाइम्स द फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन से बोलता है फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन इतना टाइम्स को फर्स्ट इक्वेशन से करके थर्ड इक्वेशन से हटा देना है। ये मिलेगा क्या क्या, जरा सा हम लोग देखें। मिटा दिया जाए। सवाल में अच्छा लगेगा बनाने में, सवाल में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सवाल में इक्वेशन का लिमिटेशन रहेगा, इक्वेशन का लिमिटेशन रहेगा। ये फर्स्ट स्टेप देख रहे हैं हम लोग। द गिवन न्यू सिस्टम, दिस गिव्स न्यू सिस्टम A11x1 A12x2 डॉट A1n xn बराबर B1। ये जो बनेगा x1 हट जाएगा A22 डैश x2। देख रहे हो सेकेंड इक्वेशन से हट गया है x1, A22 x2 प्लस डॉट ये आ जाएगा A2n डैश xn बराबर B2 डैश, सारा चेंज हो जाएगा। उसके बाद A32 x2 देख लो सब में हट गया है डैश डॉट A3n डैश xn बराबर B3 डैश डॉट करके चलेंगे हम लोग AN1 AN2 डैश x2 प्लस डॉट ANN डैश xn बराबर BN डैश। यह आ गया सेकंड पार्ट इसका। यही था पहला वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट। तो हम लोग अब सेकंड स्टेप में चल रहे हैं। सेकंड स्टेप आ रहे हैं elimination of x2 from the थर्ड से शुरू करेंगे। elimination of x2 from थर्ड, हम लोग बढ़ रहे हैं सेकंड स्टेप की ओर। सेकंड स्टेप में एलिमिनेट करना है। याद रखो पहला वाला में x1 को एलिमिनेट किए थे सेकंड से, याद आ रहा है? सेकंड थर्ड फोर्थ से तक। x2 को अब करेंगे हम लोग थर्ड से, एक स्टेप आगे, थर्ड फोर्थ डॉट nth इक्वेशन। ये इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं इसको। nth इक्वेशन इन 2, दूसरा नंबर से शुरू करेंगे। We again suppose that A22 dash not equal to 0। तुम देख रहे हो A22 dash not equal to 0। ओके, we eliminate x2 from, we may eliminate x2 from the third, fourth dot of 2 by subtracting, वही काम करना है,
सब्सट्रैक्टिंग A32 डैश बाई A22 डैश, याद रखना A22 डैश नीचे होना चाहिए, टाइम्स द सेकेंड इक्वेशन from the third equation. By subtracting this much time to the second equation from third equation. उसी तरीके से A42 dash by A22 dash times the second equation from the fourth equation. From the fourth equation, and so on, and so on. In the third step, we eliminate x3, from x3 in the fourth step. In the fourth step, and we eliminate x4 and so on. We eliminate x4 and so on. Thus, when the equation is complete, when the equation is complete, the system takes the form, किस फॉर्म में ये दिखाई देगा, C11x1, C12x2, C13x3 प्लस डॉट 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 C1n xn बराबर D1, उसके बाद C22x2, C23x3 प्लस डॉट 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 C2n xn बराबर D2, फिर यहाँ से शुरू होगा C33x3 प्लस डॉट 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 C3n xn बराबर D3 डॉट 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 करके चलेंगे हम लोग। लास्ट में यहाँ पर बच जाएगा CNN xn बराबर DN, which is the triangular form of equation, which is the triangular form of equation. थोड़ा सा और ओके, ट्रायंगुलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तुम गौर से देखो, यहां से xn निकल जाएगा, उसके पहले वाला xn -1 निकल जाएगा, निकलते 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 लास्ट में x1 निकल जाएगा। वही ये बात बोलना चाह रहा है। तो जैसा तुम पहले काम करते थे उसी तरह से काम है, थोड़ा मेथड से काम करना है। बिल्कुल सवाल में बहुत मजा आएगा, सवाल में एकदम आसान लगने वाला है। लास्ट में लिख लेते हैं हम लोग। हाँ सर, ये कोएफिशिएंट था, उसको चेंज कर दिया स्टीव है ना? हाँ, वही चेंज होते होते आया है। फ्रॉम द लास्ट इक्वेशन, वो जो डैश डैश था सर, हाँ वो चेंज होते रहा, चेंज होते होते फाइनल स्टेप है ये, आगे समझ में आ जाएगा। फ्रॉम द लास्ट वी कैन इजिली गेट xn, लास्ट से तुम xn निकाल लोगे, and putting this in the preceding equation, and putting this in the preceding equation, उसको पुट कर देना है। xn को लास्ट इक्वेशन से xn निकलेगा, उसको पुट कर देना है इन द preceding equation। we get the value of xn minus 1। in this way
we get all the values, पीछे से वैल्यू निकलते जाएगा, we get all the values of xn minus 2, xn minus 3 dot 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 x3 x2 और लास्ट में निकल जाएगा x1. The new coefficient matrix so obtained is called upper triangular matrix. The new coefficient matrix so obtained is an upper triangular matrix. ओके, तो एक एक करके नीचे से इक्वेशन निकलते जाएगा. पहला से निकल जाएगा एक्शन. ये एक्शन को इससे पहले पुट करोगे, जिसमें इक्वेशन में जो आएगा वो एक्शन और एक्शन माइनस 1 रहेगा. तो एक्शन पुट कर दोगे तो एक्शन माइनस 1 रहेगा. उसके जस्ट पहले एक्शन माइनस 1, एक्शन माइनस 2 एक्शन रहेगा. तो एक्शन माइनस 1 और एक्शन माइनस 1 पुट कर दोगे तो एक्शन माइनस 2 निकल जाएगा. इस तरह से निकलते निकलते लास्ट में बैक होते होते x3 x2 और x1 भी निकलेगा. तो इस तरह से गॉस एलिमिनेशन मेथड से हम लोग एक सवाल बनाना चाहते हैं. पहला सवाल, बाय गॉसेस एलिमिनेशन मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहला सवाल है ये. गॉसेस एलिमिनेशन मेथड, बाय गॉसेस एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है. यहां पर ऐसे डाल देते हैं 5x माइनस वाई माइनस 2z बराबर 142. दिख रहा होगा 5x माइनस वाई माइनस 2z बराबर 142. x माइनस 3y माइनस z बराबर माइनस 30. 2x माइनस वाई माइनस 3z बराबर 5. ओके, ऐसे करके देखेंगे. तो इसमें से फायदा होगा जो देखना है, तो बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है. 2x माइनस वाई माइनस 3z बराबर 5. सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग इसका. आफ्टर इंटरचेंजिंग, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है तो हम लोग इसको प्रीफर करेंगे. आफ्टर इंटरचेंजिंग द फर्स्ट टू इक्वेशन, तुम्हारे पास जो भी इक्वेशन को चेंज कर सकते हो चेंज कर लो. फर्स्ट टू इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन can be written as x minus 3y minus z बराबर minus 30 1 नंबर. 5x minus y minus 2z बराबर 142 नंबर 2. 2x minus y minus 3z बराबर 5 नंबर 3. तो इंटरचेंज कर दिया पहला दोनों इक्वेशन को. चूंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है तो हमें फायदा मिलेगा, हमें प्रॉफिट होगा, इससे कन्वीनियंट होगा, इसीलिए हम लोग फर्स्ट टू को इंटरचेंज कर दिए. जब भी ऐसा मौका मिले इंटरचेंज कर दो. द वेरिएबल x कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम, बोलो पहला वेरिएबल, द वेरिएबल वीडियो कहाँ हो गया है और आपका प्रोफाइल आ गया. ओ, अभी ठीक है. The variable x can be eliminated. बोलो वेरिएबल x को सबसे पहले एलिमिनेट करोगे कहाँ से? सेकंड और थर्ड से. फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड से एलिमिनेट करोगे x को. तुमको पता होगा कि पहला वाला को एलिमिनेट करने के लिए सेकंड और थर्ड की सहायता लेंगे. सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड एंड थर्ड में कैसे एलिमिनेट करेंगे तुम बताओ. x को जल्दी बताओ. एलिमिनेट करेंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. इसको तो करके सब्ट्रैक्ट फर्स्ट कर देंगे. इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे. पहला वाला को 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे और दूसरा वाला को, यस सर, मतलब ऐसे लिखते हैं इक्वेशन 2 टेंड्स टू 2 minus 5 into 1, ऐसे लिख दे. देखो तो
यस 2 को लिख सकते हैं 2 माइनस 5 इंटू 1 हट जाएगा। और एक बार करते हैं 3 टेंस टू 3 माइनस 2 इंटू 1, देख लो। ठीक है, देखो तो पहला वाला जब घटाएंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, 5x माइनस 2 इक्वेशन y माइनस 2z माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3y माइनस z बराबर 142 प्लस 150। देख लो 5 से गुना करके घटा रहे हैं, आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 14y प्लस 3z बराबर 292, आ गया। ये वाला ऑपरेशन है। अब ये वाला ऑपरेशन को इधर लगाते हैं हम लोग, तो आ जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 3z माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3y माइनस z बराबर 5 प्लस 60 बराबर 65। इसको सॉल्व कर लेंगे 5y माइनस z बराबर 65। एक ये आ गया है, एक ये आ गया है, गौर से देख लो, दोनों में x हट गया है, दिख रहा है। ओके, देख लो, ठीक है, यहां तक पूरा क्लियर है, देख लो। नाउ hence the new equation, the new system becomes, नया जो सिस्टम बनेगा x माइनस 3y माइनस z बराबर माइनस 30, और बन गया है 14y प्लस 3z बराबर 292, और एक आ गया है 5y माइनस z बराबर 65। ये हो गया 4, ये 5, ये 6। कोई तकलीफ बोलो। नया सिस्टम देखो जिसमें x एलिमिनेट हो गया है, हो गया। We need to eliminate y from 4, 5 and 6। y को हटाना है 4, 5, 6 से, तो ऑपरेशन लगाते हैं। 6 टेंस टू 14 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 5। गौर से देखो, इसमें हम लोग गुना कर दे रहे हैं 6 में 14 से, और घटा देंगे इसको 5 से गुना करके, तो हट जाएगा। तो ऑपरेशन को दिखाएं हम लोग, 14 6 माइनस 5 5, मतलब 14 इंटू 5y माइनस z, 5 इंटू 14y प्लस 3z बराबर 65 इंटू 14, 5 इंटू 292। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 550, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 29z बराबर माइनस 550 है। माइनस ये इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, माइनस 29z, यहाँ से आ जाएगा 29z बराबर 550। द न्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशन डायरेक्ट नहीं निकालना है, हेंस द न्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशन becomes x माइनस 3y माइनस z बराबर माइनस 30। इसको 4 डाल दें, 4 का 4 ही है, वो चेंज नहीं हुआ है। 14y प्लस 3z बराबर 292, ये 5 का 5 ही है, लेकिन यहाँ पर 29z बराबर 550 है, इसको 6 डैश डाल दे रहे हैं, 6 डैश। ये दोनों सेम था तो सेम डाल दिए हैं। whose coefficient matrix
coefficient matrix is an upper triangular form. In upper triangular form, जब ये अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में आ जाए तो फ्रॉम 6 डैश z बराबर 550/29 बराबर आ जाएगा 18.96। व्हेन z बराबर 18.96 द इक्वेशन 5 14y प्लस 3 इंटू 18.96 बराबर 292। यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 16.79 और लास्ट में आ जाएगा फ्रॉम 4, लास्ट है थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बढ़िया ही है। फ्रॉम 4 4 नंबर से आएंगे x माइनस 3 इंटू 16.79 माइनस 18.96 बराबर माइनस 30, x माइनस 50.37 माइनस 18.96 बराबर माइनस 30, तो x बराबर आ जाएगा 39.33। फाइनली x बराबर 39.33। ऐसा तुम लोग नहीं निकाले होगे 16.79 z बराबर 18.96, यही है सॉल्यूशन। तो ऐसे करके हम लोग पहला क्वेश्चन बनाए। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को कन्वीनियंट रूप में x को निकाल लेना है जिसका कोफिशिएंट 1 हो, ज़्यादा बेटर है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को मान लेना है। उसके बाद x जो x1 का साथ था तो हम लोग किसको हटाए थे, याद करो, y को हटाए थे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। उसी तरह से z को हटा के नया सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना के z निकाल के, और एक बार z अगर ट्रायंगुलर फॉर्म में आ जाता है, ये मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में आना चाहिए। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में अगर आ जाता है तो हम लोग यहाँ से निकालना शुरू कर देते हैं। निकालना जहाँ शुरू करेंगे एक्स वाई जेड एक साथ निकल जाएगा। ओके अमीशा, यस सर। तो कल एक ठो क्लास हम लोग रखते हैं। ओके, शाम में नहीं रहेगा, दिन में ही रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। बाय बाय। कल एग्जाम है? हाँ क्या वजह से? हाँ सर, 3 बजे से एग्जाम है हम लोग का।